सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम कष्ट निवारण के साथ। पंडित एस के शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ जी, जय श्री राम जी। जी। हमारे कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान हमसे पाते हैं और कॉलर अभी इस वक्त लाइन पे बने हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी सर नमस्कार नमस्कार। जी। जी, नाम नमस्कार बताइए सर। सर। ये गगन मैम। जी गगन जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी जी मैम। जी, डेट ऑफ बर्थ आपकी? 2/11/92। 2/11/92। टाइमिंग क्या हाँ है जी। सर, बर्थ टाइमिंग? 5:30 सुबह के। सुबह 5:30। बर्थ प्लेस? सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी। अच्छा सर, क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में? काम कार के बारे में जी। जी पंडित जी आपकी कुंडली की जांच कर रहे हैं। जी जी गगन जी पंडित जी। जरूर बताएंगे। देखिए गगन जी, आपकी कुंडली में ना अभी 7.5 लगी हुई है। तो ये जी एंडले 2.5 साल है। तो 5 साल आपके बीत गए हैं, 6 साल सॉरी। तो 1.5 साल अभी आपका बाकी है। दूसरा, आपको जी राहु की महादशा लगी हुई है। राहु में सूर्य का अंतर चल रहा है। इस वक्त जो जी समय चल रहा है वो आपका इतना अच्छा समय नहीं चल रहा है। यानी कि जैसा जी समय होना चाहिए वैसा समय नहीं है। समय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस समय जो समय है आपका वो इतना आपके फेवर में नहीं है। ठीक है जी जी। पहले बात तो आप करें कि शनि देव के मंदिर आपको सरसों का तेल और उड़द की दाल शनिवार चढ़ानी चाहिए, शाम के वक्त सूर्य ढलने के बाद। ठीक है। दूसरा ये बताएं कि कोई स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं सर। ठीक है। दूसरा ये बताएं, बुध, हाँ, मैं आपको व्यापार कैसा चलता है आपका? जी व्यापार कैसा चलता है आपका? अच्छा है कि ठीक व्यापार ठीक है? ऐसा ही है। नहीं नहीं ठीक ठीक है जी। ठीक ठीक है। तो आप एक उपाय करें, इससे जो आपका व्यापार है वो काफ़ी खूब चलेगा। ठीक एक है। तो सैटरडे के दिन आपको नॉन वेज और ड्रिंक वगैरह नहीं करनी है, अगर करते हो तो। ठीक है जी। दूसरा, आपने क्या करना है, हरी साबुत मूंग लेनी है, ठीक है जी। उसको रोज भिगोना है और रोज पक्षियों को डालना शुरू करो। ठीक है जी। 43 डेज डालना है और उसके बाद आप हमें कॉल करके बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है। ठीक है सर। ठीक है जी, जय श्री राम। ठीक है। जी, जय श्री राम। उम्मीद करते हैं गगन जी कि आप इस समस्या का जो है समाधान बताया गया वो उपाय आप करेंगे और समस्या से आप निवारण पालेंगे और प्रोग्राम कष्ट निवारण इसी तरह देखते रहें। आप अपने रिलेटिव्स की भी समस्या हमसे साझा कर सकते हैं, उपाय पा सकते हैं। पंडित जी अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है कि छोटी उम्र में हम तरक्की कर लेते हैं। घर कई बार बना भी लेते हैं, कई बार बन भी नहीं पाता है। तो सवाल एक यूथ में से ही है, नौजवान का ये सवाल है कि किस उम्र में घर बनाना चाहिए, किस उम्र में नहीं बनाना चाहिए, किस उम्र में बन जाता है और किस उम्र में नहीं मिल पाता है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिवांगी जी आपका। जी, सबसे पहले तो शनि देव देखे जाते हैं कुंडली में मकान के लिए। जी, अगर आपकी कुंडली में शनि देव अच्छे हैं तो आपका मकान अच्छा बनेगा और जल्दी बनेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि देव अच्छे नहीं हैं तो आपका जल्दी मकान नहीं बनेगा। तो अगर आपका शनि देव पंचम भाव में बैठे हैं या छठे भाव में बैठे हैं तो आपको 48 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए, चाहे शनि आपके पास पैसे हों तो 48 साल से पहले आपको मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके शनि देव अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको सारी उम्र मकान नहीं बनाना चाहिए। आप अपने नाम पर मकान मत बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं शनि 10 में, हाँ, शनि 9th हाउस में हो तो जितने मर्जी मकान बनाए, अच्छे जी, मकान बनते हैं। तो अगर शनि देव आपके 10th भाव में बैठे हैं तो उसमें लिखा है लाल किताब में कि सारी उम्र आपको मकान नहीं बनाना चाहिए, यानी कि 58 साल के बाद जाकर आपको मकान बनाना चाहिए। शिवांगी जी, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, लोग मकान बनाते हैं, जी, एक जातक है, अच्छी लाइफ चल रही होती है, वो मकान तोड़ता है और नया मकान बनाना शुरू करता है। जी, जैसे ही मकान बनता है घर में किसी की डेथ हो जाती है। जी, जब मकान बनते बनते ही किसी की डेथ हो जाती है, अक्सर देखने को आता है। जी, बिल्कुल आम है। कोई मकान की रिपेयर करवाता है तो घर में कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो मकान एक ऐसी चीज है, बगैर नॉलेज के, बगैर किसी से पूछे बगैर इसको ना तड़वाएं
ना इसकी रिपेयर करें, ना टॉयलेट की रिपेयर करें। पहले अपना वर्षफल बनवाएं। वर्षफल में देखें क्या शनिदेव आपके अच्छे हैं, राहु देव आपके अच्छे हैं, तो ही रिपेयर और नया मकान बनाएं, वरना ना बनाएं। क्योंकि मैंने देखा है, एक बार नहीं कई कुंडलियों में देखा है, कई जगह देखा है, पहले व्यापार अच्छा चलता है, शनि 10 वाला जब मकान बनाता है ना, तो व्यापार की ऐसी की तैसी फिर जाती है। करोड़ों का व्यापार भी जातक धीरे धीरे करता नीचे आ जाता है। तो इसमें देखना चाहिए, ये सबसे जिंदगी की महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि मकान जिंदगी में जो जातक है वो एक बार ही बना पड़ता है, जी, दूसरी बार मकान बनाने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। जी, और जब वो एक ही मकान बनता है वो भी अच्छा ना बने, तो फिर मजा नहीं आता जिंदगी का। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ यूथ का ही सवाल है। विदेश जाने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है विदेश जाके फँस जाता है इंसान, या फिर कह सकते हैं कि किसी न किसी आरोप में जेल में ही कैद हो जाता है। वो कैसे होता है? जी बिल्कुल, ये भी हमारी ग्रह चाल होती है। कोई आज तक साढ़ सती में चला जाता है, लेकिन उसकी कुंडली में योग होता है जेल जाने का, तो वो जेल जाके खाता है, वहाँ की रोटियां खाता है जी। अच्छा, जेल, कोर्ट, कचहरी के जो चक्कर होते हैं, देश हो या विदेश हो। जी देखिए, देश या विदेश की बात नहीं है, इसमें छठा भाव इन्वॉल्व होता है। आठवां भाव, छठा भाव और 12वां भाव। अगर छठे से 12वां भाव हो, 12वें से छठा भाव हो, इनकी दशा चल रही हो, तो विदेश जाकर भी जेल में जाना पड़ता है। अगर इंडिया में हो, 12वां भाव एक्टिव ना हो, छठा भाव एक्टिव हो, तो इंडिया में ही आपको जेल हो सकती है। ये देखना पड़ता है कुंडली के हिसाब से। जी, कई बार काला पानी जैसी सज़ा मिलती है। जी बिल्कुल मिलती है। ये कैसे? देखिए, ये कुंडली से ही देखा जाता है। जब बुध और राहु कुंडली में दोनों पीड़ित हों, बुध भी नीच हो और राहु देव भी नीच हो, मान लो कि अष्टम भाव में दोनों बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, दोनों पीड़ित होना चाहिए। जब कुंडली में दोनों पीड़ित होंगे तो जातक जेल योग जरूर होता है। कुंडली में जेल जाएगा, या फिर वो नशा करेगा, सेंटर में जाएगा, यानी कि उसको बंद किया जाएगा किसी ना किसी तरीके से, तो जब वो वीराने में कैद हो जाएगा, अपने आप को छुपा लेगा। जी, कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो। हेलो। जी सर, नमस्कार। आप नाम बताइए अपना। हेलो। हेलो। जी हाँ जी सर, मैम, नाम नमस्कार। बताइए। जी, दीपक कुमार। नमस्कार। जी, दीपक जी, आप बताइए डेट ऑफ बर्थ अपनी। 29/6/86। जी, 29/6/86। 29/6/86। 1986। हाँ जी। बर्थ टाइमिंग क्या है आपकी? सुबह 6:30 मॉर्निंग। मॉर्निंग 6:30। बर्थ जी। प्लेस? बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस, जन्म का स्थान सर, जहाँ पे जन्म हुआ है आपका। जलंधर जलंधर। जालंधर। क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में? जी मैं जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ, जॉब नहीं लग रही है। जी, जी बिल्कुल। देखिए, शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होके आपके धन स्थान में बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो राहु की महादशा चल रही है। ये जो समय है आपका इतना अच्छे नहीं है। आपका समय आगे भी जो है, एक मिनट, आपका समय 2027 तक ऐसा ही ऊपर नीचे चलेगा जी। उसके बाद शनि की दशा आएगी, उसमें आप काफी राइज करोगे। इसके लिए रुको, आपको उपाय भी बताएंगे। कुंडली अच्छी है आपकी, लगन में आपके सूर्य मंगल सप्तम में, और नवम भाव में आपके बृहस्पति देव विराजमान है। कुंडली अच्छी है, कोई बात नहीं। एक आपको ना साढ़े सती लगी हुई है, अभी शुरू हुई है साल एक। ये जो साल 1.5 साल है आपका कैसे गुजरा है? अच्छा नहीं गुजर पाना जी। क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं, अभी मैं दुबई से आया था, अभी काम के बारे में नहीं, कुछ काम नहीं बन रहा है। अच्छा जी। जी। आप ये बताएं, जो आपके छोटे मामा जी हैं उनकी जिंदगी कैसे कट रही है? वो उनकी अच्छी गुजर रही है सर। हाँ जी। अच्छी गुजर रही है मैडम जी। ठीक है जी। आप एक काम करें, आपने 6 छोटी छोटी कुजियां लेनी है मिट्टी की, जी मैडम जी। उसमें सरसों का तेल भरना है। जी जी मैडम जी। उसके ऊपर फिर ढक्कन लगाकर सीमेंट से बंद कर कर किसी दलदली जमीन में जाकर दबाकर आए, आपको नौकरी भी व्यापार अच्छा चलेगा आपका।
आपका जो घर है वो गली के अंतिम वाला घर तो नहीं है? बट इसके बारे में नॉलेज नहीं है। नहीं, गली के अंत वाला घर तो नहीं है? नहीं, फर्स्ट है बड़ी। हाँ जी, फर्स्ट है। पहला ही घर है। ठीक है, हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। चलो, जो उपाय आपको बताया वो जरूर कर लेना, ठीक है जी। ओके पंडित जी, शुक्रिया। जय श्री राम जी। जी। जय श्री। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? फटाफट जो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, उसे डायल कीजिए और हमें फ़ोन कीजिए, संपर्क कीजिए और अपनी समस्या बताइए। जी पंडित जी, और शनि ग्रह और माँ बंगलामुखी को कैसे जोड़ के देखते हैं? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की जेल यात्रा होती है ना शिवांगी जी, हुँ, अगर मसला छोटा हो तो उपायों से फर्क पड़ जाता है। जी। ठीक है जी, उपायों द्वारा ही उस जातक को फर्क पड़ जाता है। जैसे बुध का उपाय करवाना, राहु का उपाय करवाना और शनि का उपाय करवाना, इससे ही जातक की बेल हो जाती है, जातक जेल से बाहर आ जाता है। कई बड़े बड़े मसले होते हैं, जैसे कत्ल केस में जाना, या किसी ड्रग्स के केस में जाना, या फिर कोई विदेश में जाकर फंस गया हो, बाहर निकल की संभावना ना हो, तो फिर माता बंगलामुखी, फिर माता माता बंगलामुखी के हवन किए जाते हैं। उन हवनों के द्वारा जातक को बाहर निकाला जाता है। जी। अगर मान लीजिए कि कोई जातक है, वो जेल से उसको छुट्टी भी मिल रही है, फिर भी वो बार-बार उसी काम को करता रहता है और जेल के चक्कर लगते रहते हैं। जी बिल्कुल, ये क्रूर ग्रहों का काम होता है। जब आपके ग्रह छठे भाव में ज्यादा क्रूर ग्रह बैठे हों, 12वें घर में बैठे हों, तो जातक और बुध पीड़ित होना चाहिए इसमें। क्योंकि वो जातक दिमाग से तो काम करता नहीं, बुध और राहु दोनों पीड़ित होने चाहिए, फिर वो इस लाइन में ही चला जाता है। जी। अच्छा, घर की अगर हम बात करें, घर बन भी जाता है और बिक जाता है और मतलब सुख नहीं मिल पाता है। वही तो बात है ना, जैसे शनि 5 वाले को बोला गया है हुँ, कि आपने मकान 48 साल की उम्र से पहले नहीं बनाना है। अगर वो बनाता है तो फिर ऐसे काम होते हैं। शनि 10 वाला मकान बना ले जल्दी, तो उसका व्यापार खत्म हो जाता है, तो मकान बेचने की नौबत आ जाती है। लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा कि हम उपाय देते-देते रह गए थे। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। घर के अनुसार शनि का प्रभाव और उनको खुश रखने की एक विद्या आप दे रहे थे। जी बिल्कुल, जैसे शनि ग्रह है ना, शनि ग्रह से घर देखा जाता है, मेन जो शनि ग्रह ही होते हैं। आप क्या करें, आप जब घर बना रहे होते हैं ना, शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, वो कुंडली देख के पता लगता है कौन से घर में बैठे हो तो क्या करना चाहिए। तो आप घर का जो अंतिम कमरा होता है ना, उसके अंदर अंधेरा करके रखिए, जितना अंधेरा कर सकते हो। यानी कि एक आगे आम घर होते थे, तो घरों में एक कोठरी होती थी जिसमें अंधेरा रहता था, जी। वो आजकल नहीं बनती। तो वो पुरानी चीजें हमको दोबारा लानी पड़ेंगी घरों में। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता था, तो तही तभी लोग ऐसे बुजुर्ग करते थे। नहीं तो उनको क्या जरूरत थी कि ये कोठरी बनाने की, अंधेरा रखने की। उसके पीछे बहुत रीजन होते थे, जो आज हम भूलते जा रहे हैं। जी। शनिदेव को खुश रखने का कोई यूनिवर्सल उपाय? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो क्या करें, जो मजदूर होते हैं, है ना, लेबर होती है, उनको कभी भी बुरा भला ना बोले। आपसे छोटा वर्ग जो भी है, लेबर है, कोई नौकरी पर हो, आपसे नीचे कोई काम कर रहा है, वो आपके लिए शनि देव ही है। जब आप उनको परेशान करोगे ना, तो शनि देव आपको उल्टा रिजल्ट, उसकी सजा जरूर देंगे। क्योंकि शनि देव हमारी कुंडली में जज है। वो देखते हैं कि जो आपने कर्म किए हैं वैसे ही नतीजे आपको मिलते हैं। तो मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ खाने को आप जरूर दें। इससे शनिदेव प्रसन्न होकर आप पर दया भावना दिखाते हैं। मछलियां जो होती हैं उनको फीड डालें, आटे की गोलियां बनाकर आप डालनी शुरू करें, उससे भी आपके व्यापार अच्छे चलते हैं। ये सभी के लिए है, सभी लोग कर सकते हैं। साढ़े साती और ढैया जो आता है तो मनुष्य डरता बहुत है। कहता है कि हमारा तो विनाश हो जाएगा, विनाश हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे आप कर्म करते हैं ना, तो वैसे ही फल शनिदेव आपको देते हैं। जब साढ़े सती लगती है ना, तो समझो कि आपका एक ऑडिट आया है। तो आप जब देखते हो कि बैंकों में ऑडिट आता है, तो सभी जो बैंक के मुलाजिम होते हैं, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। ऐसे ही शनि देव जब 7.5 साल के लिए हमारी कुंडली में आते हैं, वो 2.5 2.5 साल के 3 चरण होते हैं, और एक ढैया होता है, वो भी 2.5 साल का होता है। तो उन 7.5 सालों में, या उस ढैये में 2.5 साल में
शनि देव ने जो पीछे आपने काम किए हैं ना, उनका रिजल्ट आपको दे के जाना होता है। जी। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर आपने कोई बुरे कर्म किए हैं, किसी पर जुल्म किए हैं, तो आपको वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे। लास्ट एपिसोड में आपने एक बात कही थी कि शनि शत्रु नहीं मित्र है जी हमारा। बिल्कुल, लोगों को आज बहुत डराया गया है कि शनि देव ऐसे कर देंगे, शनि देव वैसे कर देंगे। लोग डरते हैं कि शनि देव हैं, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। शनि देव हमारे मित्र हैं, हमारे शत्रु नहीं है। बस एक शर्त है कि अपने कर्म अच्छे करो, किसी का मन मत दिखाओ। कर्म अच्छे करोगे, माँ प्यो की सेवा करो, किसी को बुरा भला ना बोलो, अपने कर्म करो, तो शनि देव आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपका अच्छा ही करेंगे। अच्छा, काले रंग के कपड़े को जी कैसे बिल्कुल। देखते हैं आप? जी बिल्कुल, शनि देव जिनकी कुंडली में बैड इफेक्ट दे रहे होते हैं, अच्छे नहीं होते, यानी कि अष्टम भाव में बैठे हों या साढ़े सती लगी हुई हो, बुरे फल मिल रहे हो, तो तब आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जी। और पहनने कब चाहिए? जब शनि देव अच्छे हों, यानी कि शनि सप्तम हाउस में हो, तो आप ब्लैक कपड़े जितने मर्जी पहन सकते हो, आपके लिए शनि देव अच्छे ही हैं। अच्छा, दसम भाव में हो, 11वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, 9th हाउस में हो, तो शनि देव आपके अच्छे हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं आज शनिचरवार है, जी काले बिल्कुल। कपड़े पहन लेते हैं। हाँ पहनो, जिसको सूट करते हैं वो पहने, जिसको नहीं सूट करते वो मत पहने। कैसे पता लगेगा कि आपको काले कपड़े सूट ही नहीं वो करते? तो आपको कुंडली दिखा के मालूम पड़ेगा ना। आप हमसे पूछें, हम किस लिए बैठे हैं। जी, किसी भी पंडित से पूछे, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही पूछो, जी, किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछो जो आपको बता सके। उसके बिल्कुल। पास नॉलेज होनी चाहिए आपको बताने की कि आपको कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। सीधी सी बात है, जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं उनकी चीजें आप धारण करें, जो ग्रह आपकी कुंडली में मंदे हैं उनकी चीजों को आप अपनी ओरा से दूर ही रखें तो अच्छा है। जी, अब देखिए, काले कपड़े पहनने का शौक हर किसी को होता है। लड़कियों में खास करके ब्लैक ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। लेकिन क्या आपको काले कपड़े सूट कर रहे हैं या नहीं? इसका पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आज मैंने काला कपड़ा पहना है, मेरे लिए लकी साबित हुआ, मेरा दिन अच्छा निकल गया, मेरा काम बन गया, तब तो अच्छा है। अगर मान लीजिए काला कपड़ा पहना था, चोट लग गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको सूट कर ही नहीं रहा है। और सूट क्यों नहीं कर रहा है, ये कुंडली का विषय है, जाँच का विषय है। तो जाँच के लिए अच्छे से अच्छे ज्योतिष को आप ढूँढिए और एसके शर्मा जी को मिलने के लिए तो वही गुरु मंत्र, वही विद्या और वही आसान तरीका है कि टीवी स्क्रीन पर जो भी डिटेल आपको दी जा रही है, उसको कॉपी पेन पर नोट कीजिए, दिए गए नंबरों को नोट कीजिए, नंबर पे फ़ौरन कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और पंडित एसके शर्मा जी जो हैं, उनकी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, पर्सनली मिलिए, कुंडली की जाँच करवाइए, अपने बारे में पूछिए, अपने परिजनों के बारे में जानिए और इसके साथ ही आप एसके शर्मा जी जो कि लाल किताब के माहिर हैं, आप इनको अपने शहर में भी मिल सकते हैं। अच्छा, लुधियाना में कैसे मिल सकते हैं? कहाँ पे, किस जगह पे? जी बिल्कुल, लुधियाने में माल रोड में हमारा ऑफिस है जी। माल रोड में रेड क्रॉस भवन। तो जो भी लुधियाने वासी हैं वो हमें लुधियाने में मिल सकते हैं, रेड क्रॉस भवन में बेसमेंट में। लुधियाना के अलावा अलग-अलग कौन-कौन से ज़िले में, शहरों में? जी अभी जलंधर में हमारा ऑफिस बन रहा है, जब ओपनिंग होगी तो जरूर बताएंगे। एक जी, सुल्तानपुर लोधी है, वहाँ पर हमारा ऑफिस है। जी। अच्छा, एक चीज़ ऑफ़िस से ही याद आया कि काम-कार में अचानक काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर काम ठप होना बंद शुरू हो जाता है। कई बार तो काम बिल्कुल बंद ही हो जाता है। उसको कैसे देखते हैं? शनि देव का कैसा प्रकोप या कैसी दृष्टि वहाँ पे? देखिए ज्यादातर तो जो कुंडली में देखा गया है वो साढ़े सती की वजह से होता है, क्योंकि ये कर्मों के द्वारा होता है। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको शनि देव कभी भी साढ़े सती में बुरा फल नहीं देंगे। तो शनि देव को सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कुंडली में शनि देव की जो पोजीशन है वो कैसी है, कौन कौन से घरों के लोड हैं। अगर वो शनि आपकी कुंडली में योग कारक है तो आपको अच्छे रिजल्ट देके जाएंगे। अगर शनि कुंडली में आपके योग कारक नहीं है, बुरे घरों के स्वामी है, तो आपको नेचुरली बात है कि वो बुरे ही रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप इसको बदल सकते हो अपने कर्मों के द्वारा। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया है, भूखे को रोटी दी है, तो शनि देव
आपका कभी भी बुरा नहीं करेंगे। जी। अच्छा, शनि देव का कोई ऐसा प्रकोप होता है या शनि ग्रह के कारण हमें बीमारियाँ भी लगती हैं? लगती हैं तो कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? देखिए शनि देव जब बीमारी देते हैं ना, फिर वो भयंकर ही बीमारी देते हैं। जी, ठीक है जी, चलो ऐसी बीमारियों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शनि देव और राहु मिलकर बीमारी देते हैं जब भी देते हैं, तो जो शनि देव के द्वारा बीमारी दी जाती है ना, वो फिर लंबे पीरियड तक चलती है। किस-किस तरह की बीमारियाँ? थोड़ा सिम्पटम्स हो किसी को पता जैसे लगे। कैंसर वगैरह हो गया, जी, लंग्स की प्रॉब्लम, जी। ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां, छोटी बीमारी शनि देव नहीं देते। अब इसका पता करने के लिए शनि ग्रह का जो प्रकोप है। हाँ, उस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए साथ में, तो फिर उस बीमारी में कमी आ जाती है, क्योंकि बृहस्पति वो ग्रह है जो जहां पर दृष्टि डालते हैं ना, उस चीज को जैसे शनि खराब कर रहे हैं तो वो उसमें कमी कर देंगे। जी, खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस चीज में कमी कर देंगे। जी। अच्छा, जिनका शनि ग्रह अगर मान लीजिए कुंडली के अनुसार सही है, अच्छे शुभ फल देने वाले हैं, शुभ घर में विराजमान हैं, तो किस-किस तरह का लक उनका चल सकता है? देखिए शनि देव के साथ अगर राहु मिल जाए अच्छे घरों से, तो फिर गुड लक। जी, फिर वो जातक पीछे जाकर नहीं देखता, क्योंकि हमको जो जीवन में आगे लेके जाते हैं ना, वो राहु देव, शनि देव, मंगल देव, ये क्रूर ग्रह है ना, जो ये हमें आगे लेकर जाते हैं। और जो बृहस्पति देव हो गए, चंद्र देव हो गए, शुक्र देव हो गए, ये हमें आगे नहीं लेके जाते, ये हमें धार्मिक, जैसे बृहस्पति देव है ये हमें धार्मिक बनाते हैं। जी, शुक्र देव जो है वो हमें थोड़ा सा और दूसरी तरफ लेके जाते हैं। जी। और शनि देव का जैसे आपने कहा कि प्रकोप बुरा है तो उनकी दृष्टि भी बहुत अच्छी है, शुभ फल देने वाली है और कुंडली की पूर्णता जाँच करके ही हमें पता लगेगा कि आपकी कुंडली में क्या कुछ चल रहा है, शनि देव की दृष्टि किस तरह से आप पे पड़ रही है। ये प्रकोपकारी है या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है या ये विनाशकारी है या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलते एपिसोड में हमारे साथ कॉलर जुड़ते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और उसका निवारण भी करवाते हैं। इसलिए प्रोग्राम का नाम हमने रखा है कष्ट निवारण। कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। सो पंडित जी बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे स्टूडियो में लगातार आप आते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उपाय भी देते हैं। कोई गुरु मंत्र आज देना चाहेंगे? हमारे देखिए कभी भी बुरा कर्म ना करें, लेबर वर्ग को खुश रखें, अपने छोटे को कभी दबाने की कोशिश ना करें, तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं जाएंगे, आगे की तरफ ही जाएंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम।